हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि यह समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पे कोई न्यू विजिट कर रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप आज की क्लास आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज के क्वेश्चन आप सभी को कैसे लगे। सो आज का पहला क्वेश्चन है, मार्क्स के कथनानुसार वर्ग संघर्ष में किन दो वर्गों के बीच संघर्ष होता है? ऑप्शन है पूंजीपति एवं सर्वहारा के बीच, शासक एवं शासित के बीच, शिक्षित एवं अशिक्षित के बीच, या फिर मालिक एवं मजदूर के बीच। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा यहाँ पे ऑप्शन ए पूंजीपति एवं सर्वहारा के बीच। ऑप्शन ए राइट होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, मिलान वाले क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। अवधारणा और विचारक से संबंधित 3 स्तरों का नियम किस विचारक का है? अगस्त कोंड का। सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत ओसवाल्ड स्पेंगलर का है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण कालमैनहीम का। और सकारात्मक नकारात्मक नियंत्रण किम्बाल यंग का। कोड देख के बताइए कौन सा राइट होगा। राइट होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन प्रमुख रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है? पूछा गया सामाजिक परिवर्तन प्रमुख रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है? ऑप्शन है समूह के व्यवहार को, सामाजिक संरचना को, सांस्कृतिक विशेषताओं को, या फिर इनमें सभी पक्षों को। सही आंसर बताइए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, इनमें सभी पक्षों को। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विचारकों का कौन समूह सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का समर्थन करता है? विचारकों का कौन समूह सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का समर्थन करता है? ऑप्शन है कॉन्ट, मार्क्स, परेटो, कॉन्ट, स्पेंसर, मार्गन, और सी सोरोकिन, परेटो, टाइनबी, और डी स्पेंसर, वेवलेन, मार्क्स। ऑप्शन को अच्छे से देखिए, पढ़िए, फिर आंसर दीजिए। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के बारे में पूछा गया तो राइट होगा ऑप्शन सी, सोरोकिन, परेटो, टाइनबी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सुमेलित करने वाले क्वेश्चन फिर से आए। रेखीय सिद्धांत किसका है? हाव हाउस का। चक्रीय सिद्धांत परेटो का। आर्थिक निर्धारणवाद किसका है? मार्क्स का। प्रौद्योगिक निश्चयवाद किसका है? वेवलेन का। अब कोड बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी.एस. सोरोकी ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में संस्कृत को वर्गीकृत किया है। ऑप्शन है चेतनात्मक, विचारात्मक, आदर्शात्मक, अनुकूलात्मक। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सोरोकी ने सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत में संस्कृत को वर्गीकृत किया है। ऑप्शन देखिए और आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, चेतनात्मक, विचारात्मक और आदर्शात्मक। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, कथन और कारण से संबंधित। कथन है सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संगठन में घटित होता है, और कारण है सामाजिक संगठन सामाजिक परिवर्तन का फल है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ कारण होगा। कोड देखिए और आंसर बताइए। कथन है सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संगठन में घटित होता है, और कारण है सामाजिक संगठन सामाजिक परिवर्तन का फल है। राइट आंसर क्या होगा?
सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ए सही है परंतु आर गलत है। सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संगठन में घटित होता है, लेकिन सामाजिक संगठन सामाजिक परिवर्तन का फल है, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तनशीलता के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? सामाजिक परिवर्तनशीलता के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन ए मानव व्यवहार की अनुकूलनशीलता, नेतृत्व, व्यक्ति की भूमिका, धर्म। ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। पूछा गया सामाजिक परिवर्तनशीलता के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है, तो ऑप्शन डी धर्म जो है उत्तरदायी नहीं माना गया है। नेक्स्ट है, समाज में निश्चित विशेष परिवर्तन लाने के लिए सुविचारित प्रयास को कहा जाता है। समाज में निश्चित विशेष परिवर्तन लाने के लिए सुविचारित प्रयास को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए नियोजित परिवर्तन, प्रगति, विकास, उद्विकास। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए नियोजित परिवर्तन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विचारकों का कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत का समर्थन करता है? विचारकों का कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत का समर्थन करता है? ऑप्शन ए कॉन्ट, स्पेंसर परेटो, कॉन्ट, परेटो, मार्क्स, टैनबी, मार्क्स, कॉन्ट, हाबहाउस और मार्क्स। अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट होगा, कॉन्ट, हाबहाउस और मार्क्स। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण नहीं है? सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण नहीं है। स्कूल, फैक्ट्री, परिवार, न्यायालय। औपचारिक अभिकरण नहीं है पूछा गया है। यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन सी। परिवार जो है औपचारिक अभिकरण नहीं है, परिवार जो है अनौपचारिक अभिकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स ने सामाजिक नियंत्रण के कितने उपकरणों की विवेचना की है? 1, 2, 3, 4। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तय किया कि प्रौद्योगिकी प्रविधियां सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? मार्क्स, वेबलेन, आगबर्न, सोरोकिन। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13। राइट होगा ऑप्शन बी वेबलेन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा दी है? ऑप्शन ए पार्सन्स, लेस्ली वाइट, लेविस मॉर्गन, आगबर्न। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आगबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण की औपचारिक एजेंसी है? सामाजिक नियंत्रण की औपचारिक एजेंसी है। ऑप्शन ए राज्य, कानून, पुरस्कार एवं दंड, जनमत। औपचारिक एजेंसी पूछा गया है। ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठित, असंगठित एवं स्वतः सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या किसने की है? बर्नार्ड, किम्बालियंग, गुरविच मूर और सीएच कूले। संगठित, असंगठित एवं स्वतः सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या किसने की? राइट होगा ऑप्शन सी गुरविच मूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य से संबंधित है? ऑप्शन है सामाजिक परिस्थिति में बदलाव, राज्यों के प्रभावों में वृद्धि, समाज में सुदृढ़ता, एकता एवं अनुरूपता स्थापित करना, और डी लोगों के व्यवहार में कठोरता लाना। पूछा गया है कौन सा कथन सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य से संबंधित है? अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए।
राइट होगा ऑप्शन सी, समाज में सुदृढ़ता, एकता एवं अनुरूपता स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण। कथन है राज सामाजिक नियंत्रण का साधन है और कारण है राज कानून द्वारा नियंत्रण करता है। नीचे दी गई कूट की सहायता से सही आंसर बताइए। अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सामाजिक नियंत्रण के साधन है? कौन सामाजिक नियंत्रण के साधन है? जनमत एवं प्रचार, समूह, सुदृढ़ता एवं एकता, परंपरा एवं प्रथाएं, समितियां एवं संघ। सामाजिक नियंत्रण के साधन कौन से हैं? राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी, समूह, सुदृढ़ता एवं एकता। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, इसमें राइट होगा जनमत एवं प्रचार और परंपराएं एवं प्रथाएं, पहला और दूसरा। ऑप्शन सी राइट, ऑप्शन बी राइट होगा। ऑप्शन बी राइट होगा, पहला और तीसरा। नेक्स्ट, सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया? दुर्खीम, समनर, मैकाइवर, रॉस। सही आंसर बताइए। सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया? राइट होगा ऑप्शन डी, रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण की संस्था है? प्रचार, धर्म, राज्य, जनमत। सामाजिक नियंत्रण की संस्था के बारे में पूछा गया है। यह क्वेश्चन पहले भी मैं करा चुकी हूँ। आंसर दीजिए। सामाजिक नियंत्रण की संस्था पूछा गया है। राइट होगा ऑप्शन सी, राज्य। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन का अंतर्निहित सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अंतर्निहित सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सोरोकिन, परेटो, आगबर्न, वेबलेन। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए, सोरोकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन ने अपनी किस पुस्तक में रॉस ने सामाजिक नियंत्रण पर विचार प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए, सोशल मोबिलिटी, सोशल कंट्रोल, सोशल चेंज, सोशल टेलेशिप। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, सोशल कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका विचार है कि विपथगामी प्रवृत्तियों की कली को फूल बनने से पहले ही कुचल देना सामाजिक नियंत्रण है? क्वेश्चन क्या है? विपथगामी प्रवृत्तियों की कली को फूल बनने से पहले ही कुचल देना सामाजिक नियंत्रण है। ऑप्शन ए, रॉस, लैंडिस, पार्सन्स, मैकाइवर। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी। इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, समूह का समूह पर नियंत्रण, और बी, समूह का व्यक्तियों पर नियंत्रण, और सी, व्यक्तियों का व्यक्तियों पर नियंत्रण, और डी, उपयुक्त सभी। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी। कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त सभी। समूह का समूह पर नियंत्रण, समूह का व्यक्तियों पर नियंत्रण, और व्यक्तियों का व्यक्तियों पर नियंत्रण। नेक्स्ट, मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है, यह किसने कहा है? मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए, गिलिन और गिलिन, मैकाइवर तथा पेज, आगमन तथा निमकॉफ, या फिर पी एच लैंडिस। यह क्वेश्चन पहले भी आया है। राइट होगा ऑप्शन डी, पी एच लैंडिस। ऑप्शन डी राइट होगा, पी एच लैंडिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चेतन और अचेतन नियंत्रण के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए कूले तथा एल बर्नार्ड, कार्ल मैनिहिम, किम्बालियंग, गुरविस तथा मूर। चेतन और अचेतन नियंत्रण के प्रतिपादक कौन है? राइट होगा ऑप्शन ए कूले तथा एल बर्नार्ड, चेतन और अचेतन नियंत्रण के प्रतिपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्ता एवं लोकतांत्रिक नियंत्रण का प्रतिपादन किसने किया है? सत्ता एवं लोकतांत्रिक नियंत्रण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? कार्ल मैनिहिम, लेपियर, बोटोमोर, परेटो। इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी लेपियर के द्वारा सत्ता एवं लोकतांत्रिक नियंत्रण का प्रतिपादन लेपियर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में सहज नियंत्रण का कौन सा आधार है? सहज नियंत्रण का कौन सा आधार है? ऑप्शन ए व्यक्तियों के अनुभव, मूल्य एवं आदर्श, विचार एवं आवश्यकताएं, इनमें सभी। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा है कि प्रथाएं मनुष्य के जीवन की प्रमुख न्यायाधीश है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रथाएं मनुष्य के जीवन की प्रमुख न्यायाधीश है। ऑप्शन ए शेक्सपियर, बेकन, मॉन्टेन, लॉक। आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बेकन ने कहा है। किसने? बेकन ने। प्रथाएं मनुष्य के जीवन की प्रमुख न्यायाधीश है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइनबी के अनुसार सामाजिक परिवर्तन किसके द्वारा होता है? टाइनबी के अनुसार सामाजिक परिवर्तन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन, चुनौती और प्रत्युत्तर, विधान और संविधान, प्रचार और उपभोक्तावाद। राइट आंसर बताइए। सामाजिक परिवर्तन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी चुनौती और प्रत्युत्तर के द्वारा। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरंतर विकास की ऐसी विशिष्ट प्रक्रिया जिसमें आने वाली प्रत्येक अवस्था अपने से पूर्व की अवस्था के गर्भ से उत्पन्न होती है, उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है? निरंतर विकास की ऐसी विशिष्ट प्रक्रिया जिसमें आने वाली प्रत्येक अवस्था अपने से पूर्व की अवस्था के गर्भ से उत्पन्न होती है, उसे क्या कहा जाता है? उद्विकास, विकास, क्रांति, वृद्धि। अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। राइट क्या होगा? ऑप्शन ए उद्विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के संपूर्ण विचारों का केंद्रीय बिंदु निम्न में से कौन सा है? कार्ल मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के संपूर्ण विचारों का केंद्रीय बिंदु निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए उत्पादन के साधन, उत्पादन की शक्तियाँ, उत्पादन के संबंध या फिर वर्ग चेतना। सही आंसर बताइए। यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन ए उत्पादन के साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा एक व्यापक अर्थ में बचपन से लेकर प्रौढ़ावस्था तक सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है, यह कथन किसका है? क्वेश्चन क्या है? शिक्षा एक व्यापक अर्थ में बचपन से लेकर प्रौढ़ावस्था तक सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है, यह किसका कहना है? जॉन डीवी, रॉस, बोटोमोर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी रॉस। इम्पॉर्टेंट है। शिक्षा एक व्यापक अर्थ में बचपन से लेकर प्रौढ़ावस्था तक सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है, यह कथन किसका है? रॉस का। ऑप्शन बी राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है औपचारिक नियंत्रण में आवश्यक तत्व है। ऑप्शन है स्थिरता, बाध्यता, मानवता, नैतिकता। औपचारिक नियंत्रण में आवश्यक तत्व पूछा गया है, सही आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, बाध्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का सर्वोत्तम द्योतक है? कौन सा क्रम कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का सर्वोत्तम द्योतक है? ऑप्शन है उत्पादन संबंधों में परिवर्तन, उत्पादक शक्तियों में परिवर्तन, ऊपरी संरचना में परिवर्तन। और बी है उत्पादक शक्तियों में परिवर्तन, ऊपरी संरचना में परिवर्तन, उत्पादन संबंधों में परिवर्तन। और सी है उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन, उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन, आर्थिक संबंधों में परिवर्तन। और डी है ऊपरी संरचना में परिवर्तन, उत्पादन संबंधों में परिवर्तन और उत्पादक शक्तियों में परिवर्तन। अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। ऑप्शन बहुत ही लंबा है, अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। सही आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राइट होगा, ऑप्शन सी। उत्पादक के तरीकों में परिवर्तन, उत्पादक की शक्तियों में परिवर्तन, आर्थिक संबंधों में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखीय परिवर्तन और चक्रीय परिवर्तन में एक आधारभूत अंतर है। रेखीय परिवर्तन और चक्रीय परिवर्तन में एक आधारभूत अंतर कौन सा है? ऑप्शन है रेखीय परिवर्तन एक ही दिशा में बढ़ता है, परंतु चक्रीय परिवर्तन ऐसा नहीं करता। और भी ये रेखीय परिवर्तन हमेशा एक रेखीय होता है, परंतु चक्रीय परिवर्तन कभी एक वृत्तीय नहीं होता। और सी है रेखीय परिवर्तन का स्रोत केवल बाहरी होता है, परंतु चक्रीय परिवर्तन का स्रोत आंतरिक होता है। और डी है उपयुक्त कोई नहीं। ऑप्शन लंबा है, अच्छे से पढ़िए फिर आंसर बताइए। रेखीय परिवर्तन और चक्रीय परिवर्तन का प्रमुख अंतर पूछा गया है। राइट होगा ऑप्शन ए। रेखीय परिवर्तन एक ही दिशा में बढ़ता है, परंतु चक्रीय परिवर्तन ऐसा नहीं करता। ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन का सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। टैनवी, ग्लिन और गिलीन, सोरोकिन, फेयरचाइल्ड। राइट आंसर बताइए। सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत किसका है? ऑप्शन सी सोरोकिन का। निष्ठ कानून सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक विशेषीकृत और अत्यधिक अस्पष्ट इंजन है जिसको स्वयं समाज क्रियाशील बनाता है। यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? क्वेश्चन क्या है? कानून सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक विशेषीकृत और अत्यधिक अस्पष्ट इंजन है जिसको स्वयं समाज क्रियाशील बनाता है। ऑप्शन है एरोस, पी जिसवर्ट, न्यूमेयर, फेयरचाइल्ड। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रॉस। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। नेक्स्ट है उस परिवर्तन के लिए जो मानवीय खुशहाली को बताता है, अच्छाई के लिए तथा इच्छित दिशा की ओर बढ़ता है, कौन अवधारणा नहीं है? क्वेश्चन क्या है? उस परिवर्तन के लिए जो मानवीय खुशहाली को बताता है, अच्छाई के लिए तथा इच्छित दिशा की ओर बढ़ता है, कौन अवधारणा नहीं है? इनमें से कौन अवधारणा नहीं है? विकास, उद्विकास, वृद्धि, प्रगति। राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन बी उद्विकास इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी कारकों का सामाजिक परिवर्तन पर प्रभाव है। प्रौद्योगिकी कारकों का सामाजिक परिवर्तन पर प्रभाव पूछा गया है। ऑप्शन ए अधिक प्रत्यक्ष, कम परोक्ष,
अधिक परोक्ष कम प्रत्यक्ष, अधिक पूर्व कथनीय, और डी है अधिक पूर्व कथनीय एवं अधिक प्रत्यक्ष। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी अधिक परोक्ष कम प्रत्यक्ष। नेक्स्ट किसने प्रतिपादित किया कि जनसंख्या ज्यामितीय आरोहण में बढ़ती है? मार्क्स, मैनहीम, शेडलर, माल्थस। सही आंसर बताइए। किसने प्रतिपादित किया कि जनसंख्या ज्यामितीय आरोहण में बढ़ती है? राइट होगा ऑप्शन डी, माल्थस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन में समाहित है। ऑप्शन है सामाजिक संरचना में परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, सामाजिक प्रकारों में परिवर्तन, या फिर उपरोक्त सभी में परिवर्तन। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में परिवर्तन। सामाजिक संरचना में परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, सामाजिक प्रकारों में परिवर्तन। डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म की सामाजिक नियंत्रण में भूमिका में ह्रास के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। धर्म की सामाजिक नियंत्रण में भूमिका में ह्रास के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। व्यक्तिवाद, भौतिकवाद, विज्ञानवाद, सुखवाद। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, विज्ञानवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण है? ऑप्शन है कारखाना, परिवार, सामाजिक वर्ग, विद्यालय। सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण पूछा गया है, आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज के औपचारिक नियम जिसके पार्श्व में विधि सम्मत दंड का भय निहित होता है को क्या कहा जाता है? समाज के औपचारिक नियम जिसके पार्श्व में विधि सम्मत दंड का भय निहित होता है उसे क्या कहा जाता है? कानून, जनरीतियाँ, सामाजिक आदर्श, मूल्य। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए मानकीय अनुपालन, संपूर्ण समरूपता, अनुशासन का प्रयोग, उद्देश्यों की समानता को बढ़ाना। पूछा गया सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य है। सही आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, मानकीय अनुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन किसके द्वारा लाया जा सकता है? सामाजिक परिवर्तन किसके द्वारा लाया जा सकता है? ऑप्शन है जनसंपर्क माध्यमों से, जैविकी कारकों से, उपयुक्त नागरिक आपूर्ति से, स्वैच्छिक संगठनों से। ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। सामाजिक परिवर्तन किसके द्वारा लाया जा सकता है? ऑप्शन ए, जनसंपर्क माध्यमों से, जनसंपर्क माध्यमों के द्वारा। नेक्स्ट है किसने कला का उद्विकास प्राकृतिक, प्रतीकात्मक व ज्यामितिक स्तर से माना है? किसने कला का उद्विकास प्राकृतिक, प्रतीकात्मक व ज्यामितिक स्तर से माना है? ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, एस.सी. हेड्डन, डार्विन, थॉमस। नए क्वेश्चन है, आंसर बताइए। ऑप्शन बी, एच.सी. हेड्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका कहना है कि प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है? प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है। ऑप्शन है गुरविस थमूर, हाबहाउस, लिस्टरवार्ड, मैकाइवर तथा पेज। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, लिस्टरवार्ड। सुमेलित करना है। निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन, निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 51।
50 क्वेश्चन ही कराएंगे, इसके आगे क्वेश्चन कल लेकर आएंगे। अगर आप सभी को पसंद आए तो एक बार सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। जो बच्चे इस चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। लेकिन अगर आपको आज के क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट।